अंग्रेजी में एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब अगर इंसाफ देने में देरी होती है तो वो इंसाफ नहीं देने जैसा होता है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में ऐसे कई मामले हैं और खासकर राजनीतिक गलियारों में ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जहां जुर्म जब होता है उसके 2 दशक 3 दशक बाद जो है फैसला आता है। देखिए, ताज़ा मामला जो है वो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे रविंद्रनाथ मिश्रा और उनके भाई हरेंद्र मिश्रा से संबंधित है। आज करीब 33 सालों के बाद, जी हां 33 साल, एक पीढ़ी गुजर जाती है, इतना समय होता है 33 साल, और उसके बाद फैसला आया है। साल 1990 का चुनाव बिहार का इतिहास बदल देने वाला चुनाव रहा था। लालू प्रसाद 8 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी और उसी सरकार में एक व्यक्ति जीते थे जिनका नाम था रविंद्रनाथ मिश्रा। विधायक बने थे और राबड़ी देवी की सरकार में बजाते वो मंत्री भी रहे। उनके ऊपर मामला बूथ लूटने का था। ये वो दौर था बिहार का, 90 का दौर, जब बूथ जो है वो कैप्चर किया जाता था, बोगस वोटिंग होता था और जिस दिन चुनाव परिणाम आता था उस दिन जिन निकलता था। आप सभी उससे रूबरू होंगे और खासकर अगर आप बिहार से हैं तो देखिए, अब इस मामले में जो है वो सजा सुनाई गई है। छपरा के मांझी विधानसभा में बूथ संख्या 175 और 176 पर फायरिंग हुई थी, बूथ लूटी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और यही मामला पिछले 33 सालों से चल रहा था। उस समय लालू यादव मुख्यमंत्री बने और उसके बाद ये अदालत में मामला चला गया और आज जाकर छपरा के एमपी एमएलए कोर्ट, जो विशेष अदालत होती है, उसमें रविंद्रनाथ मिश्रा को सजा सुनाई गई है। पूरी कहानी, पूरी वारदात जो है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, साल 1990 के चुनाव के दिन 27 फरवरी को, जी हां 27 फरवरी को जब अंतिम वोटिंग का दिन था, उस दिन मांझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था। उनकी तरफ से भी फायरिंग से वहां भगदड़ मच गई थी, जिसमें मतदान करने के लिए आए उमा बीन नाम के एक व्यक्ति की गोली लगने से ऑन स्पॉट मौत हो गई थी, जिसके बाद बेहद बवाल भी मचा था उस पूरे बूथ पर और पूरे बिहार में उस हत्या की गूंज जो है वो सुनाई दी थी। इस मामले में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक और बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव की ओर से मांझी थाना में प्राथमिक यानी एफआईआर दर्ज कराई गई थी और पीठासीन अधिकारी मलिक के किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि महेश प्रसाद यादव ने पूर्व मंत्री और निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्रनाथ मिश्र और उनके छोटे भाई हरेंद्र मिश्र समेत अन्य में को हत्या में संलिप्त बताते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी गई थी और सजा के बिंदु पर अब अगले सप्ताह सुनवाई होनी है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो छपरा एमपी एमएलए कोर्ट से आई है, जहां पर रविंद्रनाथ मिश्रा और उनके भाई हरेंद्र मिश्रा को उमा बीन नामक जो व्यक्ति जिनकी मौत हुई थी 27 फरवरी 1990 को, जिस दिन मांझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ कैप्चरिंग के दौरान, फायरिंग के दौरान इनकी मौत हो गई थी, इस मामले में अब सजा सुनाई गई है। तो करीब 33 वर्षों के बाद, जी हां, अब उसी तरह का मामला आप चारा घोटाला में भी हमने देखा कि साल 1996 में सीबीआई जांच करती है और लालू यादव को पहली बार सजा साल 2014 में मिलता है, करीब 18 सालों के बाद। लेकिन ये उससे भी दुगना हो रहा है। करीब 33 सालों के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, राबड़ी देवी के कैबिनेट में मंत्री रहे रविंद्रनाथ मिश्र को आज फाइनली अंतोगत्वा उनके जो द्वारा जो कुकृत्य किया गया उसमें उन्हें दोषी पाया गया है और उन्हें सजा सुना दिया गया है। तो आज का दिन बेहद अहम रहा उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें कोर्ट पर विश्वास रहता है, जिन्हें न्याय पर विश्वास रहता है, और रविंद्रनाथ मिश्र जो हैं वो दोषी बताए गए हैं। अगले सप्ताह उनका क्या सजा होगा, उसका क्या प्रारूप होगा, इसका फैसला हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए तो बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।